फैज़ अहमद फैज़ 20वीं सदी की उर्दू शायरी में एक ऐसा नाम जिसने रोमान और इनकलाब को, मोहब्बत और मुज़ाहमत को एक साथ मिला दिया। तो आज हम उसी अजीम शायर की ज़िंदगी और उनके फ़न की गहराइयों में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने अल्फाज को मुज़ाहमत का एक ताकतवर हथियार बना दिया। तो इस बात का असल मतलब क्या है? देखें, फैज़ का कमाल सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने मोहब्बत पर भी लिखा और सियासत पर भी। असल जादू ये था कि उन्होंने गज़ल की रिवायती ज़ुबान को, उसकी अलामतों को सियासी मुज़ाहमत के लिए एक नया माना दे दिया। ज़रा सोचें, महबूब का तसव्वुर अब सिर्फ एक शख्स नहीं रहा, बल्कि इनकलाब का इस्तियारा बन गया। रकीब यानी मोहब्बत का हरीफ अब जालिम हुक्मरान और इस्तेसाली निज़ाम बन गया। और कफस यानी पिंजरा सिर्फ परिंदे का कैद खाना नहीं रहा, बल्कि पूरे मुल्क की गुलामी की अलामत बन गया। ये शायरी से बढ़कर एक सियासी मंशूर था। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये सब किया कैसे? इस सफ़र को समझने के लिए हम उनकी ज़िंदगी के 5 अहम मराहल से गुजरेंगे, उनकी अदबी बुनियाद से लेकर उनकी इस लाजवाल मिराज तक जो आज भी पूरी दुनिया में गूंज रही है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल इब्तिदा से। देखते हैं कि फैज़ की शायराना शख्सियत की बुनियाद कैसे पड़ी, क्योंकि उनके इब्तिदाई सालों ने ही वो ज़मीन तैयार की जिस पर बाद में उनकी इनकलाबी शायरी की शानदार इमारत खड़ी हुई। देखिए, फैज़ की बुनियाद बहुत मजबूत थी। वो एक आलिम थे। अरबी और अंग्रेजी अदब पर उनकी गहरी पकड़ ने उन्हें वो औजार दिए जिनसे उन्होंने शायरी की रिवायत को तोड़ा नहीं, बल्कि इसे एक नया मकसद बख्शा। उनका पहला मजमुआ नक्शे फरियादी इसी सफ़र का आगाज था। इसमें रोमान की कसक तो थी, लेकिन उसी कसक में मुस्तकबिल के इनकलाब की आहट भी साफ सुनाई देती थी। और यहीं से उनकी ज़िंदगी का अगला बाब शुरू होता है, एक ऐसा बाब जहां उनका फ़न उनके सियासी नज़रियात से जुड़ गया और फिर कभी अलग ना हो सका। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फैज़ सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो एक नज़रियाती कारकुन भी थे। वो तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तहरीक के दिलो जान थे। ये वो तहरीक थी जिसका मानना था कि अदब सिर्फ दिल बहलाने के लिए नहीं, बल्कि समाज को बदलने के लिए होता था। और यही नज़रिया था जिसने उन्हें सीधा रियासत के सामने ला खड़ा किया। और यहीं फैज़ की जिंदगी का सबसे दिलचस्प तजाद सामने आता है। सोचें, एक तरफ तो वो साम्राज्य मुखालिफ अदीबों की क़यादत कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो खुद बरतानवी फ़ौज में एक कर्नल हैं। यही पेचीदगी है जो उनकी शायरी को इतनी गहराई देती है। वो निज़ाम के अंदर रहकर निज़ाम से बगावत का हुनर जानते थे। अब हम उनकी ज़िंदगी के इस दौर में दाखिल होते हैं जिसने उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी, लेकिन शायद इसी तकलीफ़ ने उनकी शायरी को हमेशा के लिए ज़िंदा जावेद कर दिया। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो भट्टी थी जिसमें तप कर फैज़ का फ़न कुंदन बना। ख़ास तौर पर रावलपिंडी साजिश केस में गिरफ्तारी ने उन्हें एक शायर से बढ़कर मुज़ाहमत की एक जिंदा अलामत बना दिया। इसके बाद वो सिर्फ फैज़ अहमद फैज़ नहीं रहे, बल्कि